नमस्कार दोस्तों, आज हम आयु से संबंधित टाइप 2 देखेंगे और पिछले वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट देखा था। तो पिछले वीडियो की तरह ही हम इनको भी दो तरीके से करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लें। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बाद और पश्चात, यानी कि प्रेजेंट से प्लस में आगे आना और पूर्व या पहले तो प्रेजेंट से पीछे जाना है। तो देखिए सवाल क्या करता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। 8 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। यानी 8 वर्ष के बाद में जो पिता है वो पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो बतानी है, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान में जो पिता है वो पुत्र से 5 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। तो क्या करेंगे? प्रेजेंट, ठीक है। तो वर्तमान में पुत्र की जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र की 5 गुना है। किसकी? पिता की, पुत्र से, ठीक है। तो अगर हम पुत्र की 1 माने, पुत्र की 1 माने तो पुत्र से 5 गुना, पुत्र से कितने गुना? 5 गुना। पुत्र 1 वर्ष और जो पिता है वो पुत्र से कितने गुना हो गया? 5 गुना, ठीक है। और 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। 8 वर्ष के बाद यानी कि प्रेजेंट से आगे प्लस में और पूर्व या पहले तो प्रेजेंट से पीछे यानी कि माइनस में। कितने वर्ष बाद है? 8 वर्ष के बाद। तो 8 वर्ष के बाद है वो पिता है पुत्र से कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। ये हो गया सन और ये हो गया फादर, ठीक है। तो वही जैसे हमने कल किया था, हमारे पास दोनों रेशियो प्राप्त हो गए। पिता की वर्तमान में जो उम्र है वो पुत्र से 5 गुना है और 8 वर्ष के बाद में जो पिता है उसकी पुत्र से 3 गुना हो जाती है। तो हमने कल क्या किया था? इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 का। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 का बट्टा, ठीक है। इनको क्रॉस में क्या करेंगे? गुणा। तो 5 और 3, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 2, ठीक है। और कितने वर्ष के बाद? कितने वर्ष के बाद है? 8 वर्ष के बाद। तो 8 को हमने गुणा में ले लिया, ठीक है। तो 8 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। और इस 4 को क्या करेंगे? इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। कितना आ जाएगा? 8। तो वर्तमान में जो पुत्र है उसका जो रेशियो कितना है? 1। कितना है अनुपात है? 1। तो 1 से क्या करवा देंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? वर्तमान में जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। अगर पूछे हमें पिता की उम्र, किसकी पूछे? पिता की। अगर वर्तमान में जो पुत्र है अगर 8 वर्ष का है तो पिता है पुत्र से 5 गुना क्या है? बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। तो इसको क्या कर देंगे? 5 से गुणा। तो कितना आ गया? 8 पंजो 40। तो जो पिता है वो पुत्र से 40 वर्ष है। कितने वर्ष है? 40 वर्ष है। अगर पूछे 8 वर्ष के बाद में, अगर पूछे 8 वर्ष के बाद में पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 8 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगी? तो हम इस दोनों में क्या कर देंगे? 8 वर्ष जोड़ देंगे। अगर वर्तमान में यहां अगर इसकी 8 है, वर्तमान में 8 है और पिता की 40 है
तो 8 वर्ष के बाद में, यानी कि 8 वर्ष के बाद प्लस में, तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसी में भी हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। अब देखो इन दोनों का जो अनुपात है, देखो 8 वर्ष के बाद में पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाती है, पुत्र की आयु हो जाती है 16 और जो पिता है उसकी आयु हो जाती है 48। तो इनको देखो काटो, 16 का 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, पहला तरीका। और दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, देखो 8 वर्ष के बाद में, तो हमने 8 को ले लिया, ठीक है, कितने वर्ष के बाद बता रहे हैं 8 वर्ष के बाद में, ठीक है। 8 वर्ष के बाद में जो पिता है वो पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाते हैं। कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाते हैं। तो 3, ये 3 गुना हो जाता है, और पुत्र यहां कितने गुना है 1, ठीक है। अब देखो यहां क्या करना है, वर्तमान में है जो पिता है वो पुत्र से 5 गुना है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे। ये जो गुणा गुणा है ना, इसका हम क्या कर लेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो इसका क्या हो गया 8 गुणा में ये 2 हो गया, और इसका भी क्या हो गया 2 हो गया, 2 से 2 गया, कितना हो गया 8। तो पुत्र की जो वर्तमान में जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगला सवाल, 10 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, यानी कि प्रेजेंट से पहले जो पिता है वो पुत्र से कितने गुना था, 5 गुना। और 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद है, 12 वर्ष बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो हमें पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो पता करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट को हमने बीच में लिख लिया, और 10 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले जो पिता है वो पुत्र से क्या है 5 गुना, ये हो गया पुत्र और ये हो गया पिता, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले जो पुत्र है 1, और जो पिता है उसका है 5, और 12 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद है, 12 वर्ष के बाद में, तो कहाँ जाएंगे, प्रेजेंट से आगे, यानी कि प्लस में। तो 12 वर्ष बाद है वो पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 10 गुना, यहां जो 10 कितना है इनका जो रेशियो, तो इसका हम अंतर देखेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो गया 4 प्लस, ठीक है, 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद है, 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद में दोनों का जो रेशियो है उसका अंतर कितना हो गया, 2 का। कितना हो गया, 2 का, ठीक है। इसका अंतर कितना हो गया, 2 का। और फिर इन दोनों का जो है अंतर हमें ज्ञात करना है। इन दोनों का अंतर भी क्या हो गया, 2 का, ठीक है। अब इनको गुणा करो 40 प्लस इसको गुणा करो 24 और बट्टे में 2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 और बट्टे में 2। 64 में 2 का जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 32।
वर्तमान में जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है? 32 वर्ष का है। अगर हमें पूछे पिता, तो पिता है वो वर्तमान में इससे 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। यानी 8 वर्ष पहले 4 गुना थी किसकी? विशाल की। और किससे? शेखर से। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुना होगी, तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है? किसकी ज्ञात करनी है? शेखर की जो वर्तमान आयु है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आसान सा तरीका है, कुछ भी करना नहीं है। अगर विशाल की 4 गुना है तो शेखर की क्या होगी? 1 गुना। तो इन दोनों में हमें क्या करना है? देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो यहां हो गया 1 और यहां पुत्र का 4 गुना। ठीक है, और 8 वर्ष बाद यहां 1 पुत्र और पुत्र का 2 गुना कौन हो गया? पिता, यानी कि विशाल हो गया। ठीक है, तो यहां देखो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 3 का, प्लस इन दोनों का जो अंतर है यानी कि 8 वर्ष के बाद, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 1 का। अब जो गुना गुना है उसका अंतर देखना है, कितने कितने गुना है? यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो भी कितना है? 2 है। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 24 प्लस 8 बटा में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 32 बटे में 2। तो 2 का हम 32 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला देखो, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। कब? 5 वर्ष पहले। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो वर्तमान में जो रमेश और राहुल की जो आयु है वो क्या है? रमेश की है 4 और राहुल की है 1, यानी राहुल से 4 गुना है रमेश। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट में। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। यानी कितने गुना थी? 9 गुना। अगर राहुल की जो आयु है 1 गुना है तो रमेश की आयु क्या हो जाएगी? 9 गुना। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? इसका जो अंतर है वो देखो कितना है? 8 का। इसका जो अंतर है वो कितने का है? 8 का है। ठीक है, बट्टा में इसको क्रॉस में गुणा करो 9 और इसको भी क्रॉस में गुणा करो 4। 9 और 4 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 5 का। ठीक है, और कितने वर्ष बाद है? कितने वर्ष बाद की बात हो रही है? तो ये हो रही है 5 वर्ष है पहले की। कितने वर्ष से? 5 वर्ष है पहले की। तो यहां क्या हो जाएगा? 5। यहां क्या हो जाएगा? 5। तो इसको हमने किसे काट दिया? 5 से 5 तो क्या आया? ये आ गया हमारा 8। ठीक है,
तो 8 है वो वर्तमान में किसकी आ गई? 8 आ गई राहुल की। किसकी आ गई? राहुल की। तो राहुल से वर्तमान में जो उसका जो पिता है वो 4 गुना बड़ा है। तो कितने गुना बड़ा है? 4 गुना। तो देखो यहाँ 4 है तो इसको 4 को यहाँ से गुना हो गया तो ये कितना हो गया? 32। तो रमेश है वो वर्तमान में, रमेश की जो उम्र है वो कितनी है? 32। अगर पूछे कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पहले यानी कि माइनस में, तो यहां से 5 हमें घटा देंगे तो कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा? 27। ठीक है। अगर पूछे किसकी? अगर पूछे राहुल की, तो राहुल की वर्तमान में कितनी है? 8। वर्तमान में राहुल की कितनी है? 8 है। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी क्या हो जाएगी? 3। तो 1 3 3 और 9 3 27। तो ये जो रेशियो है वो यहां हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।